इसमें जो है बड़े बड़े पार्टी वाले समर्थन दे करके आज जो है खड़ा कर रहे हैं, तो आम जो है जो बिना आधार वाला लोग है उसका क्या होगा? तो क्या सोचते हैं कि मतलब केवल यहाँ पर रांची नगर जो निकाय है उसका भी आप शाब्दिक अर्थ अगर समझते हैं तो नगर की अपनी शासन व्यवस्था जो यहाँ पर रह रहे हैं उनकी सरकार होना चाहिए। जो नगर निकाय चुना वो शहर की सरकार है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इस चीजों से दूर होना चाहिए था। लेकिन उन लोगों ने भी इस नगर पे अपना जो एजेंडा है, जो केंद्र की जो पॉलिसी है उसको लाने का काम ये लोग कर रही है। लेकिन यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि हम लोग जो भी केंद्र की जो भी राष्ट्रीय पार्टी है उनके द्वारा वो लोग को संचालित मेयर का कुर्सी चाहिए या फिर उनके द्वारा संचालित एक यहाँ का रैयती और खतियानी बेटा चाहिए। तभी ना भ्रष्टाचार जो है बढ़ेगा, मजबूत होगा। ना हमारा तो है कि अगर जनता हमको अपार समर्थन के साथ उस कुर्सी पे पहुंचाती है तो हमारा पहला ही ये होगा कि सरकारी तंत्र में जो भी भ्रष्टाचार है उससे कैसे मुक्ति मिलेगा। सड़क 6 महीने में खराब हो जाता है। सड़क में तो 60 करोड़ का हर साल वित्तीय वर्ष में आप देखिएगा, हर वित्तीय वर्ष में 60 करोड़ के लिए सड़क का प्रावधान किया गया है। लेकिन आप उसमें देखिएगा कि भ्रष्टाचार इतना इस पे हावी है कि आप गाड़ी में अगर चलिएगा तो क्या बोलेंगे, हिचकोले खाते जाइएगा। आप नाली में बोल दीजिए हर साल 40 करोड़ की आपकी मुद्दा क्या होगी? जनता के बीच में आप क्या लेकर जाएंगे? क्या आप कुछ कहेंगे? जनता के बीच में हमारा मुद्दा सर्वसम्मति है कि यहाँ पर रांची नगर निगम के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पर 15 साल से, क्योंकि लो लेबर कहता है कि हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग है। कोई 1 साल भी काम किया हो चाहे कोई 5 साल भी काम किया हो, उसका नियमितीकरण होना चाहिए और स्थायीकरण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अनुकंपा में भी आज तक लोग हड़ताल पे हड़ताल किए जा रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासक इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया। अगर यहाँ की जनता हमें जीत के लेके आती है तो हमारा पहला समीक्षा बैठक में ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको स्थायी नौकरी और नियमितीकरण करने का काम करेगी। चूंकि आप मेयर का पद पर अभी जो है प्रत्याशी हुए हैं, तो मेयर इस क्या कल्पना है रांची शहर को बनाने के लिए? देखिए, हमारा लक्ष्य है कि स्वच्छ जल और सुरक्षित माहौल यहाँ के लोगों को हम देने पाए और जो भी पर्यावरण से जो भी प्रदूषण है उसे मुक्ति कैसे मिले, महिला सुरक्षा पर और युवाओं के आर्थिक विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा और स्वच्छ और स्वस्थ व्यवस्थाएं उन पर सुलभ रूप से पहुंचाई जाएंगी और जितनी भी गली नाली चाहे झुग्गी झोपड़ी उसकी स्वच्छता और यहाँ के युवाओं को जो आर्थिक रूप से कमजोर है सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो उस तक वहां तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। और यहाँ पर सरकारी तंत्र में जो भी भ्रष्टाचार है उसको खत्म किया जाएगा। ग्रीनी रांची होगी, क्योंकि एक हमारा भी एक नारा है, विकसित रांची, शिक्षित रांची, स्वच्छ रांची और सुंदर रांची। पर्ची बताइए। प्रवीण कच्छप, रांची मेयर प्रत्याशी। लगातार रांची को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की बात की जाती है, क्या कहेंगे? अलग झारखंड बनने के बाद भी रांची, देखिए रांची में अभी पहले रांची नगर निगम अधिनियम 2001 के द्वारा प्रशासित होता था, लेकिन अभी झारखंड रांची नगर निगम अधिनियम 2011 और झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के द्वारा उनके प्रावधानों के द्वारा ये संचालित और प्रशासित होता आया है। और इसमें एक अभी हम देख रहे हैं अतिक्रमण है, तो हमारा नगर निगम भी झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 के तहत काम करता है और यहाँ भी नगर पालिका अधिनियम 2011 है। तो इन सब चीजों पे हम लोग उसको रिव्यू करेंगे, कहाँ पर हमारे लोग इसमें प्रताड़ित और कहाँ पर हो रहे हैं। बहुत सारा अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे अतिक्रमण में है, तो हम चाहेंगे कि रांची नगर निगम की भूमि जो भी अतिक्रमण है उस अतिक्रमण मुक्त किया जाए और उसको हम ग्रीनी रांची बनाने का हम लोग काम करेंगे। अतिक्रमण मुक्त करने की आपने बात की, लेकिन अभी देखा गया कि बहुत सारे लोगों को विस्थापित कर दिया गया और उनके पास घर रहने के लिए घर नहीं थे और इतने ठंड में वो लोग मतलब खुले आसमान के नीचे रहने के लिए। निश्चित ये मानवाधिकार कानून का ये हनन है, उसका मानवाधिकार से उनको वंचित किया गया है। ठीक है, आप रांची नगर निगम के जमीन पे है, लेकिन मानवीय संवेदना भी होना चाहिए रांची नगर निगम के पास कि उसको बसाने के पहले उजाड़ना नहीं चाहिए था। हम आएंगे, सब चीजों की समीक्षा करेंगे कि कहाँ पर ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद है सचमुच, उनके लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली में महिलाओं
के लिए बस फ्री है, क्या रांची में भी ऐसी व्यवस्था? सचमुच ये मतलब यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो है वो बहुत ही लचर व्यवस्था है। यहाँ पर निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे महिलाओं और बच्चों के लिए जो खासकर नौकरी में जाती हैं और जो स्टूडेंट है उनके लिए रांची नगर निगम बेहतर वातानुकूलित तौर पे फ्री बस सेवा देने का पहल करेगी। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो भी आय के स्रोत हैं जैसे होल्डिंग टैक्स हुआ, वाटर टैक्स हुआ, है ना, और ट्रेड लाइसेंस का जो फीस हुआ, लीज है, रेंट है, सरकारी अनुदान है, चाहे बॉन्ड के द्वारा जो भी राजस्व को बढ़ाने का काम है, चाहे सामुदायिक भवन से शुल्क लेना है, पार्किंग है, इन सब चीजों पे हम लोग रिव्यू करेंगे किस प्रकार हम बेहतर तरीके से उन सब राशि उपलब्ध हो पाए। और हम सरकार से हम बिना उसकी ओर देखे हुए अपने रांची नगर की जनता के लिए हम लोग बेहतर रूप से उनको हम कर पाएंगे। आंदोलनों में आप लगातार आवाज उठाते दिख रहे थे, क्या इस बार चुनाव में भी इस बार पूरे उत्साह के साथ आज हर घर गली जाएंगे? जी निश्चित है, यहाँ के लोगों ने भी ठाना है कि जो यहाँ का रैयती है और जो मेयर व प्रत्याशी के रूप में उन्हीं को इस बार चांस देंगे, क्योंकि 2008 में भी उन लोगों ने मेयर देखा है, 2013 में भी देखा है और अभी फिलहाल 2018 में भी उन लोगों ने मेयर को देखा है कि कैसे पार्टी समर्थित उम्मीदवार को ये लोग मेयर की ऑफिस को ये लोग पार्टी के ऑफिस को बनाते हुए देखा है। ये यहाँ की जनता के लिए ही सरकार है, तो जनता को अपने लोगों को यहाँ पर चुन के भेजना चाहिए ताकि उनकी जो भी पॉलिसी बनेगी वो डायरेक्ट बनेगी। आप वहाँ से योजना दीजिए, हम वहाँ से उसको आपके लिए इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। यानी सिस्टम में व्यवस्था चेंज होगी निश्चित, जहाँ युवा आएगा वहाँ बदलाव भी होगा। हमारा मेयर कैसा हो, हमारा मेयर कैसा हो। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गर्दन दर्द या पैस जैसी गंभीर बीमारी से परेशान है तो भरोसा करें शिव शक्ति आयुर्वेदा पर। देर ना करें, आज ही संपर्क करें।